परम सौभाग्यशाली ईश्वर की कृपा से संयुक्त जिज्ञासु वृत्त नित्य है, निरंतर परमात्मा की ओर अपनी यात्रा को गतिमान करके संसार के भोगों की ओर से अपने मन की गति को विश्राम देते, अनवरत अपने स्वरूप की ओर, आनंद की ओर, ज्ञान की ओर प्रस्थान करते हुए असीमता, अपारता, अखंडता में विराजमान होते हुए एक दिव्य आनंद की हम निरंतर प्राप्ति कर रहे हैं, जिसमें भोगों की ओर से विश्रांति है और परमात्मा की ओर से गतिमानता है, या कह लीजिए परमात्मा की ओर तीव्र गति से बढ़ते हुए हम परमात्मा के साथ उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर लगनशील हैं, उत्साहित हैं, और इसीलिए हम प्रतिदिन अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। ये हमारा स्वरूप जो गुरुदेव हमें समझाते हैं, और किस रूप में समझाते हैं कि तू ब्रह्म है, तेरी वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और ये जो वास्तविकता है, बहुत लोग होते हैं जो इस वेदांत के सत्संग का श्रवण तो कर लेते हैं, लेकिन श्रवण करने के उपरांत भी इसमें जी नहीं पाते। उनकी समझ में भी आने लगता है कुछ कुछ, लेकिन वो अनुभूति का प्रयास नहीं करते। और सबसे जरूरी तो अनुभूति ही है। कह लिया, सुन लिया, समझ लिया, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि अब उस आनंद की अनुभूति करें। और आनंद की अनुभूति केवल तभी हो सकती है जब इस शरीर की नश्वरता के बारे में जो रोज बताया जाता है, इन शरीरों के मिथ्यात्व का जो रोज निश्चय करने के लिए कहा जाता है, उसको अपने आप में वास्तव में अनुभव करें। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आराम से बिस्तर पर लौट जाओ और बिस्तर पर लौट करके जरा दृष्टा बनने का प्रयास तो करो, जरा साक्षी बनने का प्रयास तो करो। इस साक्षी भाव को पहचानो तो सही, है क्या ये दृष्टापना, होता क्या है, इसको समझने का प्रयास करो।
और इसके लिए मैं सबसे पहले सबसे सरल विधि जो मुझे लगती है उसके बारे में चर्चा किया करता हूं। और सबसे सरल विधि है कि जरा लेटकर देखो, अपने से इस प्राणवायु का विलगाव करके, प्राणवायु का विलगाव करके देखना सबसे सरल है। अगर एक बार आप इस प्राणवायु के दृष्टा बनने प्रारंभ हुए, शुरुआत यहीं से होगी। देखें तो सही, श्वास जो वायुमंडल से लिया जा रहा है उसकी गति कहां से प्रारंभ हो रही है, शरीर के अंदर वो कहां तक गतिमान हो रहा है, और फिर शरीर से वो बाहर निकल रहा है। ये तो प्रत्यक्षतः अपने से अलग है, ये तो प्रत्यक्षतः अपने से भिन्न है। और यहां जो मैं कह रहा हूं शरीर को लेकर ही कह रहा हूं। शरीर से इस श्वास को, इस प्राणवायु को सबसे सहज है भिन्न करके देखना। इसके जब आप दृष्टा बन करके देखते हैं तो शरीर आपको अलग अनुभव होगा और श्वास अलग अनुभव होगा। प्रैक्टिकल करके देखना इसको। फिर मैं कहता हूं जरा अग्नि को अपने से विलग करके देखने का प्रयास करो। ये थोड़ा इससे कठिन तो है, लेकिन जो आग्नेय तत्व है, जो शरीर की एक गर्माहट है, देखो तो सही शरीर में जो गर्माहट आपको प्रतीत हो रही है, उस गर्माहट से अपने आप को अलग करके देखो। ऐसे एक एक करके ठंडक को अलग करके देखो, रूप को अलग करके देखो, एक एक चीज को अलग करके देखने का प्रयास करो। और फिर आप देखेंगे इसी प्रयास में आपको सफलता मिलते मिलते आप हर चीज से एक साथ ही अपने को अलग अनुभव करेंगे। पहले एक एक को अनुभव करें, और एक एक को अनुभव करने के बाद फिर सारे का सारा आपको अनुभव हो जाएगा। और जब यह अनुभव होगा तो ये शरीर है ही नहीं, ये आप स्वयं कहने लगेंगे। आपको ये शरीर बिल्कुल वायुवत लगने लगेगा, और इस शरीर के अंदर ही एक दूसरा, जिसने इस शरीर को धारण कर रखा है, जो इस शरीर को चला रहा है, जिसका इस शरीर से बाहर आवागमन होता है, वो जो इसका प्रतिरूप ही है, इसके अंदर, इसके रोम रोम में समाया हुआ ही है, वो आपको अनुभूत होने लगेगा। शरीर अलग अनुभूत होगा, वो अलग अनुभूत होगा, और उसको देखने वाले आप अलग अनुभूत होंगे। लेकिन इसके लिए बारंबार अभ्यास करने की आवश्यकता है। और एक समय ऐसा आएगा कि जो ये शरीर, ये लगेगा आपको कि ये मेरा ही स्वरूप है, मुझी में लय हो रहा है। वो जो अंदर दिख रहा है, जो इसको चला रहा है, वो भी आप ही में लय होता हुआ आपको दिखाई देगा। और फिर एक चैतन्यता मात्र, जिसको चिन्मय स्वरूपता कही गई है, वो चिन्मय स्वरूपता आप अपने आप में अनुभूत करेंगे। और ये चिन्मय स्वरूपता बैठे बैठे भी अनुभूत हो जाती है, चलते चलते भी अनुभूत हो जाती है, खाते खाते भी अनुभूत हो जाती है, लेटे हुए भी अनुभूत हो जाती है, हर स्थिति में अनुभूत हो जाती है।
लेकिन मैं लेटे भी इसलिए कहता हूं कि वो सबसे सरल है, और जब वो अनुभूत होने लगेगी तो फिर हर स्थिति में अनुभूत होने लगेगी, और वही आपकी वास्तविकता है। ये जो चिन्मय रूपता है, ये जो प्रकाशकता है, ज्योतिर्मयता है, यही अनेक नामों से आप इसको संबोधित कर रहे हैं, आप अपने आप में अनुभूत करेंगे। और जब ये अनुभूत करेंगे तो फिर परम शांति होगी, और ये शांति अनंत होगी, अनंत शांति। और इस अनंत शांति के लिए क्या करना होगा? निरंतर सत्संग करें, समझने का प्रयास करें कि अशांति का कारण अज्ञान है। अज्ञान की जो दो शक्तियां हैं जो इस अज्ञान को और अधिक बढ़ाती हैं, जो आपको आपसे अलग लेकर जाती हैं, वो है अज्ञान की दो शक्तियां जिनको आवरण कहा गया। एक असत और एक अभान। आपने जो ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या कहते हैं? ब्रह्म का स्वरूप सत्य है। लेकिन वो जो ब्रह्म का सत्य स्वरूप है वो अज्ञान के कारण से अनुभूत नहीं होता, समझ में नहीं आता, इसलिए हम उसे असत्य कह देते हैं। सत्य को असत्य कह देना यही असत्वापादक आवरण है। और वो जो परमात्मा का स्वरूप क्या कहा? चित्त या ज्ञान। सत्यम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और सतचित आनंद ब्रह्म। तो यहां पर ज्ञान कहकर संबोधित किया, वहां चित्त कहकर के संबोधित किया। आपको बताया चित्त के तीन स्वरूप माने गए हैं। चित्त माने चैतन्य, तो सभी जानते हैं। दूसरे कहते हैं प्रकाशक, भासक। तीसरे कहते हैं ज्ञान स्वरूप। तो ये तीन नाम एक ही हैं, चैतन्य, प्रकाशक और ज्ञान। ये तीनों चित्त है, और तीसरा आनंद स्वरूप है। तो ये जो ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान के कारण ये जो ज्ञान स्वरूपता है ये भास नहीं होती, इसका भान नहीं होता, इसलिए अभानापादक कह दिया। और तीसरी बात कही कि जब अज्ञान होता है और अज्ञान से आवरण का उदय होता है तो ये आवरण भ्रांति का जनक है। ये आवरण हमें भ्रांति परोसता है। तो ये तीन चीजें हैं जो इस ब्रह्म को जीव बना देती हैं। आभास की ये तीन अवस्थाएं हैं। ये तीनों अवस्थाएं किसकी हैं? चिदाभास की। और कौन से चिदाभास की? कहते जीव के अंदर जो चिदाभास कहा। ईश्वरीय चिदाभास की बात नहीं है, ध्यान रखना। ईश्वर को अपने स्वरूप का सदा ही ज्ञान है, और वो भी किसको होता है ज्ञान? चिदाभास को। तो ईश्वर में विराजमान चिदाभास को सदा ये ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन जीव में विराजमान जो चिदाभास है उसको ये ज्ञान नहीं है। और जब किसी महान पुरुष का संग होता है, प्रारब्ध बन जाए, कोई भगवान की कृपा हो जाए, संयोग बन जाए, कोई प्रेरक मिल जाए। प्रेरक आप
देखेंगे आपके जीवन में कभी भी कोई अच्छा मोड़ आया होगा तो देखा होगा उसमें कुछ ना कुछ बानक बनता है, कोई ना कोई कारण बनता है। वो जो कारण है उसी को हम प्रेरक कहते हैं। किसी अच्छे महात्मा से मिला देना तो उसका कोई निमित्त बनता है ना, कोई बताएगा ना पहले उसके बारे में, तभी तो मिल पाएंगे। और मिलने के बाद फिर उसके वचनों में विश्वास हो जाए, तो जब विश्वास हो जाएगा तो वो महान पुरुष आपकी श्रद्धा को आपके अंदर जगा देगा, और उस श्रद्धा के जागृत होने से आपका उनमें प्रबल विश्वास होगा, उनके वचनों में विश्वास होगा। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। और सबसे पहला काम क्या होगा गुरु का, कि विषयों की आशाओं को समाप्त कर देगा, विषयों से आपके मन को दूर ले जाएगा, विषय से आपके मन को हटा लेगा। सदगुरु की जो विशेषता है, पहला काम वो यही करता है। और जब आपके मन में वैराग्य जागृत होने लगेगा, विषयों का जो आकर्षण है वो हटने लगेगा, तो तब जिज्ञासा बनेगी कि अब मैं उस शक्ति को जानूं जिसकी वजह से ये शरीर मिल रहा है, शरीरों का क्रियाकलाप हो रहा है, शरीरों की यात्राएं हो रही हैं, संसार को जो चलाने वाला है। तो मन में इस तरह की जिज्ञासाएं बननी प्रारंभ हो जाती हैं, और उस समय वो सदगुरु एक प्रेरणा देता है, उस समय वो सदगुरु एक उपदेश देता है जिसको हम श्रवण कहते हैं। और यहीं से इस जीव का भाग्योदय होता है। जिस भी जीव को अपने स्वरूप का श्रवण सुनने को जब मिलने लगे, तो समझ लीजिए अब उसका भाग्योदय हो गया। और भाग्योदय भी सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। संसार में तो कहने को कोई, जिसके यहां संतान है वो कहता है भाई हां मेरा भाग्य अच्छा है, आज्ञाकारी पुत्र है तो मेरा भाग्य अच्छा है, धन है तो मेरा भाग्य अच्छा है, पति पत्नी की आपस में बनती है तो मेरा भाग्य अच्छा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है, पति पत्नी के बनना आपस में, सही पूछो ना तो 10% की मुश्किल से बनती है, और बाकी 90% का तो एडजस्टमेंट है। और जो सहज भाव से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, छोटे बाप का बन करके, छोटे बाप का बन के होता है ना एडजस्टमेंट, तो वो कहते हैं भाई हमारा भाग्य बहुत बढ़िया है, आपस में दोनों की ठीक ठीक चल रही है। सबसे जरूरी है पति और पत्नी की ठीक ठीक चलना, नहीं तो एक पूरब होता है, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, ये बड़े विपरीत भाव होते हैं। और इन विपरीत भावों के कारण से बस खींच रहे हैं यात्रा को। तो इसको भाग्योदय नहीं कहा जाता हमारी भाषा में। ये तो संसार के विषय को लेकर है। भाग्योदय वो है जब आपको धन की ओर से, संतान की ओर से, पत्नी की ओर से, मकान की ओर से, संसार के आकर्षण की ओर से हटा करके आप परमात्मा के बारे में चिंतन करने लगे, तो समझ लीजिए अब आपका भाग्योदय हुआ है।
आपके जीवन में किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष का प्रवेश हो गया है तो समझ लीजिए अब आपका भाग्योदय हो गया है। जब तक जीवन में किसी ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष का प्रवेश नहीं होता तब तक भाग्योदय की बात कही नहीं जा सकती। धर्मात्मा होना एक अलग बात है और परमात्मा होना एक अलग बात है। धर्मात्मा तो हमारे सनातन संस्कृति में एक डाकू भी हो जाता है, लुटेरा भी हो जाता है, शराबी भी हो जाता है, व्यभिचारी भी हो जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में, एक आध की बात तो मैं नहीं करता, अधिकांश व्यक्तियों की भारतीय संस्कृति में धर्म का किसी न किसी रूप में प्रवेश है। मैं देखता हूं बहुत शराबियों को, शराब पीने वाले बहुत लोग नियम से बद्रीनाथ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, शाकुंभरी देवी जाते हैं। जी हमने तो नियम बना रखा है जी, विभिन्न तीर्थ स्थानों पर कि भाई हर महीने जाएंगे या साल में एक बार जाएंगे या वहां भंडारा करने जाएंगे। तो ये धर्म के लक्षण उनके अंदर हैं, धर्मात्मा होना। वो जो धर्मात्मा होता है वही आगे परमात्मा की ओर बढ़ता है, यह भी निश्चित है। बिना धर्मात्मा हुए परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकता। और धर्मात्मा होने का प्रभाव यह होता है कि जो उसके अंदर के विकार ही, जब वो भगवान की शरण में बार बार जाता है तो भगवान उन विकारों को उसके जीवन से हटाने लगता है, धीरे धीरे करके उस कीचड़ को हटाने लगता है। और एक दिन वो कीचड़ साफ हो जाता है, वो वास्तव में ही धर्मात्मा बन जाता है। और फिर उसे किसी महान पुरुष का सत्संग मिलता है। धर्मात्मा से परमात्मा की ओर बढ़ना है। धर्मात्मा आपको परमात्मा की ओर बढ़ाने के लिए है। तो भाग्योदय उसे मानना चाहिए जब आप परमात्मा की ओर बढ़ चले। किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष का प्रवेश आपके जीवन में हो। अनेक कथावाचकों का प्रवेश आपके जीवन में हो सकता है, अनेक पंडित विद्वानों का प्रवेश आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन अगर वो ब्रह्मविद और ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो अभी ये मत समझिए कि आपका भाग्योदय हो गया है। भाग्योदय आपका तभी होगा जब वो ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष हो और फिर आपकी जिज्ञासा हो, श्रवण करें। श्रवण भी किसका करें? कहते हैं केवल महावाक्यों का श्रवण करने को जहां मिले, जहां महावाक्यों का विवेक प्राप्त करने का अवसर आपको मिले। प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि और अयम आत्मा ब्रह्म। इन चारों का विवेक करने के बाद जीव में से अविद्या को हटाए, ईश्वर में से माया को हटाए और दोनों को हटा करके चिदाभास को निवृत्त करे। और चिदाभास के निवृत्त होने पर वास्तविकता एक कूटस्थ शुद्ध चेतन ब्रह्म मात्र की रह जाती है। ये है मेरे मित्रों। तो सतगुरु आपके जीवन में प्रविष्ट होकर के आपकी भाव को आपके स्वरूप की ओर लेकर जाता है, आपकी ओर लेकर के जाता है, आपकी सच्चिदानंद स्वरूपता की ओर लेकर जाता है। इसी का श्रवण होना चाहिए। इन चार महावाक्यों का श्रवण हो और इसका विवेक प्राप्त किया जाए मनन करके। पहला विषय है श्रवण करने का और दूसरा विषय है मनन करने का। अगर श्रवण किए हुए के ऊपर मनन नहीं किया तो उसका प्रभाव विशेष नहीं पड़ता है। पड़ता तो है लेकिन विशेष नहीं पड़ता है जब तक आपने मनन नहीं किया। जैसे कोई एक बेरोजगार व्यक्ति है, माता पिता चाहते हैं कि भाई ये कुछ काम धंधा करने लगे, तो वो उसे कहते हैं सोचो भाई। तो बहुत सोच विचार करता है, भाई फलानी जगह पर दुकान ले लो,
और दुकान लेकर पर फलानी जगह भाई इस चीज का काम चल सकता है, तो उसके बारे में फिर बहुत चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सलाह करते हैं, और वो सलाह करते करते फिर कभी जाकर के निश्चय पर पहुंचते हैं। तो जब काम को जोड़ते हैं तो उसमें बहुत मनन होता है, बहुत विचार होता है। तो ऐसे मेरे मित्रों, जो श्रवण किया जाता है उसके ऊपर बहुत मनन करना चाहिए। जितना आप श्रवण कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि 10 गुना मनन होना चाहिए। श्रवण से 10 गुना मनन होना चाहिए। श्रवण के ऊपर बार बार चिंतन किया जाना चाहिए। नहीं तो भाई एक जगह पहले श्रवण किया, फिर दूसरी जगह श्रवण किया, फिर तीसरी जगह श्रवण किया, 10 ठिये पकड़ लिए और धक्के खा रहे हैं। अरे अगर ब्रह्मवित्त ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष से श्रवण करना है तो एक निष्ठता जरूरी है, क्योंकि 10 महान पुरुष से अगर तू श्रवण कर रहा है तो 100 ज्ञानी एक वाणी, सबकी वाणी एक ही मिलेगी। इसलिए 100 में भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह पर भली प्रकार से टिक जा, मनन कर। तू मनन करता नहीं, संशय इसलिए दूर होते। संशयों को दूर करने के लिए एक जगह टिका रहे और वहीं पर बैठ करके चिंतन कर, जम करके वहीं पर बैठ करके मनन कर। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष के श्रवण के ऊपर बारंबार मनन कर, बारंबार मनन कर। घोट डेल उस श्रवण को, बारंबार उस श्रवण को अपने जेहन में। जैसे दही से माखन निकालने के लिए दही को कितना मथा जाता है, कितनी बार मथा जाता है, रही चलानी पड़ती है, जान लगानी पड़ती है, तब कहीं जाकर के उसमें से माखन निकलता है। ऐसे श्रवण रूपी दही को मनन रूपी मथानी के द्वारा मथना है। जितना मथोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितना अधिक समय दोगे, उतना ही वो श्रवण आपकी समझ में आने लगेगा। और फिर तीसरी बात कहते हैं कि जब समझ में आने लगे, जब आपको ये लगने लगे कि हाँ, जो अब गुरुदेव ने बताया है वो मेरे जेहन में प्रविष्ट होने लगा। जो बात जहां से मैंने प्रारंभ की थी, जब उस मनन के द्वारा आपको थोड़ा थोड़ा सा अनुभव होने लगे, यही है आपके अंदर प्रविष्ट होने वाली बात। जब अनुभव होने लगे, अनुभूति सबसे जरूरी है, बिना अनुभूति की बात नहीं बनती। बिना अनुभूति के तो धक्के खाते रहिए। टिक करके साधन करो, अनुभूति करो, अपनी चैतन्यता को अपने आप में अनुभूत करो, अपने में विराजमान इस शरीर को वायु की भांति अपने स्वरूप में ही अनुभूत करो। इतना हल्का शरीर को कुछ है ही नहीं। भले ही बाहर चाहे तेरा वजन 1.5 क्विंटल क्यों ना हो जाए, लेकिन अंदर तुझे हवा की तरह से लगना चाहिए, वो वजन से विरहित हो। अभी बड़ा वजन से विरहित हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? ये टेलीविजन के पर्दे पर, सिनेमा घर के पर्दे पर जितने भी पात्र आते हैं उनमें वजन होता है क्या? परछाई में वजन होता है क्या? प्रतिबिंब में वजन होता है क्या? आपके स्वप्न में वजन होता है क्या? ठीक इसी प्रकार से इस शरीर में भी कोई वजन नहीं होता। कब? जब आप मंथन करते हैं। मंथन करने का प्रयास करें और मंथन करके इस शरीर को अपने से पहले अलग अनुभूत करते हुए फिर अपने आप में परमात्मा रूप से अनुभूत करना है। इस वास्तविकता को समझना और समझना है कि वास्तविकता ही परमात्मा है। मंथन करके ये समझना है।
और जब आप ये समझने लगे, आपकी ये समझ में आने लगे कि ये सब कुछ ब्रह्म ही है, जब आपका पक्का विश्वास हो जाए कि ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से विलग और कुछ होता ही नहीं है, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, यहां पर एक निश्चय बन जाए। पहले क्या निश्चय बने कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। सबसे पहला निश्चय है ब्रह्म कैसा है, सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशक है, अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल्य है, घन है। मेरे मित्रों, जब आपको ये लगने लगे, आपका निश्चय पक्का हो जाए, तो इसी को कहते हैं परोक्ष ज्ञान। ये क्या है, परोक्ष ज्ञान है। ये परोक्ष ज्ञान आपका विश्वास पक्का कर देता कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है या नहीं है, वो भ्रांति समाप्त हो गई। इस परोक्ष ज्ञान के द्वारा है कि नहीं है, वो जो असत्वा पादक आवरण में क्या हुआ था कि है नहीं, तो एक परोक्ष ज्ञान के द्वारा उस असत्वा पादक आवरण की पूरी तरह से निवृत्ति हो जाती कि नहीं है। जो आभास की पहली 3 अवस्थाएं बताई, पहली अवस्था आपको बताई अज्ञान, अर्थात मैं ब्रह्म को जानता नहीं। आभास की जो दूसरी स्थिति बनाई, उसमें क्या बताया कि ब्रह्म है नहीं, अगर है तो प्रतीत नहीं होता, इसलिए ब्रह्म है नहीं, ब्रह्म भाषित होता नहीं, प्रतीत होता नहीं, भान होता नहीं, और उसी के कारण से फिर तीसरी स्थिति बनती है भ्रांति, जिसके कारण से जन्म है, मरण है, पुण्य है, पाप है, गमन है, आगमन है। ये सब किसके कारण होता है, भ्रांति के कारण से होता है। तो इन तीनों चीजों की निवृत्ति करनी है। तो जब यह भाव पक्का हो जाता है कि ब्रह्म है, ब्रह्म में पूरा विश्वास हो जाता है, अटल हो जाता है निश्चय, जैसे ध्रुव का निश्चय अटल हो गया। ध्रुव तो एक छोटा सा बालक है ना, ध्रुव को अभी बोध नहीं है, कुछ भी अबोध बालक है, लेकिन मां ने कह दिया, मां ने एक बात कह दी कि सच्चा पिता परमात्मा है, ये जो तेरा पिता है ये तो मिट्टी का पिता है, वो सच्चा चिन्मय चैतन्य परमात्मा है, और तुझे अगर बैठना है तो उसी की गोद में बैठ। इसकी गोद में बैठने से क्या होगा, वो सबका पिता है, उसी की गोद में सब बैठे हुए हैं। जब तक जीव भाव की प्रतीति हो रही है तो जितने भी जीव हैं वो सब उसी में भाषित हो रहे हैं। जैसे समुद्र में सारी लहरें प्रतीत हो रही हैं, जितनी भी लहरें हैं वो कहां हैं, समुद्र में ही हैं, समुद्र से भिन्न नहीं है। ऐसे जितने भी जीव हैं वो सब परमात्मा में ही है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा ही इन जीवों का स्वरूप धारण किए हुए बैठा है, ये कह लीजिए। जैसे समुद्र ही सब लहरों का रूप धारण करके बैठा हुआ है, जैसे सोना ही सब आभूषण बन के बैठा हुआ है, जैसे लोहा ही सब अस्त्र शस्त्र बन के बैठा हुआ है, जैसे सूत ही सारे वस्त्र बन करके बैठा हुआ है, ऐसे परमात्मा ही सब कुछ बन करके बैठा हुआ है। परमात्मा ही बैठा है, कोई दूसरा नहीं बैठा है। तो ये बात जब समझ में आ जाए कि ब्रह्म है और सतचित आनंद स्वरूप है, तो इसे कहते हैं परोक्ष ज्ञान। और फिर ये भाव
महान पुरुषों की कृपा से और आगे बढ़े। यहां से असत्वा पादक आवरण की निवृत्ति हुई। अब दूसरा भाव क्या है? ब्रह्म है, इससे असत्वा पादक आवरण निवृत्त हुआ, लेकिन आगे अभी तो अभाना पादक आवरण है। अभाना पादक आवरण की निवृत्ति ही स्वरूप बोध है कि ब्रह्म है, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो मान लिया, लेकिन वो ब्रह्म मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। जब तक ये नहीं माना कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि माने बिना उसका भान नहीं हो सकता, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती, और उसकी अनुभूति हुए बिना, उसकी प्रतीति हुए बिना अभाना पादक आवरण निवृत्त नहीं हो सकता। अभाना पादक आवरण तभी तो निवृत्त होगा जब उसकी अनुभूति हो जाए। इसलिए शरीर भाव तो हटना ही पड़ेगा। तीनों शरीरों का भाव कल आपको बताया था, वो हटना ही पड़ेगा। जो 5 कोष कहे गए हैं, उन 5 कोषों की सीमा से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी जाकर के अपरोक्ष ज्ञान होगा। अन्न में कोष की सीमा से बाहर निकलना होगा, प्राण में, मनो में कोष की सीमा से बाहर निकलेंगे, तभी बात बनेगी। विज्ञान में कोष को पीछे छोड़ देंगे, आनंद में कोष को भी पीछे छोड़ देंगे। जब इन कोषों की सीमा से बाहर निकलेंगे, तब अपने आप में अपने आप को यह बोध होगा कि मैं ब्रह्म हूं। यही हम सबकी एक अकेली वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को समझने के लिए ब्रह्मविद, ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुषों की कृपा को प्राप्त किया जाता है, ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया जाता है। ईश्वर की कृपा हम धन के रूप में चाहते हैं, वस्त्र के रूप में चाहते हैं, रोजगार के रूप में चाहते हैं, मकान के रूप में, भोगों के रूप में चाहते हैं, तो वो कृपा नहीं है, वो तो साप है। ये कृपा नहीं, साप है। एक बार भोलेनाथ और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते रास्ते में बरसात आ गई। रास्ते में बरसात आई तो एक बहुत सुंदर कोठी बनी हुई थी, बहुत बढ़िया। शंकर भगवान और पार्वती जी ने बारिश से बचने के लिए उसका जो छज्जा निकला हुआ था, उसके नीचे शरण ले ली। वो काफी देर खड़े रहे, बरसात होती रही। सेठ ने देखा भाई कोई है, शायद घर का भेद ले रहा है, तो आखिर में रहा नहीं गया और सेठ बाहर आ गया, कहने लगे क्या मामला है महाराज? कि भाई बरसात हो रही है, नीचे खड़े हुए। अच्छा बहाना करते हो, भागो यहां से, भेद लेना चाहते, चोरी करना चाहते। कहने लगे अच्छा भाई सेठ जी, भगवान की तेरे ऊपर कृपा हो, जैसी कोठी बंगला ये बना हुआ है, ऐसे ऐसे 100 कोठी बंगले बन जाएं, एक फैक्ट्री की जगह 100 फैक्ट्री हो जाएं, एक शोरूम की जगह 100 शोरूम हो जाएं। तो पार्वती जी आगे चली, कहने लगे इसने इतना तिरस्कार किया और आप इसे और वरदान दे रहे हैं, 100 कोठी बंगलों का, 100 फैक्ट्रियों का, 100 शोरूम का, धन के भंडार, गाड़ियों के भंडार। कि आपकी माया को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन कोई बात नहीं, फिर आगे चले। सर्दी का मौसम हो रहा था, चलते चलते आगे एक झोंपड़ी सी पड़ी हुई थी, तो जाके भोलेनाथ ने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटा दिया। अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकल करके आया, देखा बरसात हो रही है। अरे बाबा कहाँ बरसात में, तुम यहाँ विचरण कर रहे हो, आओ जल्दी से अंदर आओ, ठंड हो रही है, ठंड लग जाएगी। और दोनों को अंदर ले गया। अंदर देखा कोठरी में
एक कोने में गाय बंधी हुई थी, एक तरफ एक हारा सा लगा हुआ था। कहा महाराज सेंक लो, सर्दी दूर हो जाएगी। भोलेनाथ जी और पार्वती जी सेंकने लगे। फिर वो गया, दूध निकाला गाय का और गरम गरम दूध करके भोलेनाथ और पार्वती जी को पिलाया, और फिर पिला पुला के बड़ी सेवा की, पैर पार दबाए कि बड़ा भाग्य है बाबा, आज आपका यहाँ पर आगमन हुआ, आपने बड़ी कृपा की, महान पुरुषों का कहाँ संग मिलता है, आज आपकी कृपा से ये आपका संग मिल गया, भगवान ने मेरा भाग्योदय किया है, इसलिए बहुत सेवा की। जो धन उसके पास था गोधन, उससे सेवा की, जो शरीर रूपी धन परमात्मा ने दिया है उससे बड़ी सेवा की, उसके बड़े चरण दबाए, सारी रात सेवा करता रहा। अपने आप बेचारा, वह छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें जो चारपाई थी उस पर तो भोलेनाथ को, जो बुढ़िया की चारपाई थी उस पर मां पार्वती को लिटा दिया। अपने आप दोनों बेचारे लगे रहे। खैर होते होते सुबह हो गई, और सुबह हुई तो सुबह होने के बाद धूप निकल आई, बारिश बंद हो गई। भोलेनाथ कहने लगे अच्छा भाई चलते हैं, तुमने बड़ी सेवा की, भगवान कृपा करे। तो कहने लगे सेवा मैं कहाँ इस लायक, आपने बड़ा अवसर प्रदान किया, बड़ी कृपा आपने की, बड़ा मस्त, बड़ा शांत, बहुत बढ़िया सेवक। खैर शंकर भगवान और पार्वती जी बाहर निकले। पार्वती जी कहने लगे देखो बेचारा कितना गरीब है, पर गरीब होने पर भी कितना सज्जन है, कितना बड़ा सेवक है, कितना अतिथि भक्त है, संतों का सेवक है, कितनी सेवा की इसने। कहने लगे कम से कम इसे कुछ वरदान तो दे दो। कहने लगे अच्छा इसकी गाय मर जाए, इसकी झोपड़ी में आग लग जाए। अब संजय कहने लगे क्या भोलेनाथ आप भी? कहने लगे बस हमारा तो ऐसा ही है, चलिए कोई बात नहीं। धीरे धीरे समय बीत गया, और समय कुछ बीता, उसके बाद फिर एक बार शंकर भगवान मां पार्वती जी को लेकर के भ्रमण पर निकल पड़े। और जब भ्रमण पर निकले तो पहुंच गए एक जगह, बहुत बड़ा आलीशान बंगला, और उस आलीशान बंगले में एक बहुत सुंदर शयन कक्ष, उस शयन कक्ष में बहुत सुंदर एक बेड पड़ा हुआ है, और उस बेड पर एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ है, परेशान है, मौत मांग रहा है, मौत आ नहीं रही। चारों तरफ नौकर चाकर सेवा में खड़े हुए हैं, देखने से लग रहा है समृद्धि किस प्रकार से वहां पर नृत्य कर रही है। देखा पार्वती, देखा? कहने लगे क्या देखा? कहने लगे देख मौत मांग रहा है, मौत नहीं मिल रही है, इसके सारे अंग शिथिल हो गए हैं, पैर इसके खराब, घुटने इसके गड़बड़, पेट इसका खराब, आंखें इसकी खराब, कान इसके खराब, हाथ इसके खराब, हाथों में सामर्थ्य नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता, पैरों से चला जाता नहीं, कुछ खा सकता नहीं, शरीर बिल्कुल कृश हो गया है, हिला डुला जाता नहीं, खूब माया है, अरबोपति खरबोपति है, नौकर चाकर हैं, सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, सैकड़ों बंगले हैं, कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन सैया पे पड़ा हुआ मौत मांग रहा है। कहने लगे बड़ा बेचारा परेशान है, इसका दुख दूर कर दो, ये इतना कष्ट पा रहा है प्रभु,
क्या बात है, इतना कष्ट इसको क्यों हो रहा है? कहने लगे सब हमारे वरदान का प्रभाव है। कहने लगे कौन सा वरदान? कहने लगे भूल गई, आए थे ना एक बार हम, जब बारिश में छज्जे के नीचे खड़े हुए थे और सेठ जी ने भगा, अरे हाँ बड़ा नालायक था, और मैं तो कहती आप तो उसे वरदान दे के चलती, उसने हमारा अपमान किया था। कहने लगे यही है वो नालायक यही है, देख हमारे वरदान का प्रभाव कैसे मौत मांग रहा है, पर मौत मैंने इसको धन दिया, मैंने इसको धन दिया, लेकिन धन में सुख नहीं है। मैंने इसे कोठी बंगले दिए, कोठी बंगले में सुख नहीं है। मैंने इसे नौकर चाकर दिए, नौकर चाकर में सुख नहीं है पार्वती। और चल आगे, आगे चले तो देखा वही व्यक्ति जिसने सेवा की थी, एक तारा लेकर के अपनी मस्ती में मस्त गुनगुना रहा है। बूढ़ा बुढ़िया दोनों नृत्य कर रहे हैं आनंद के साथ। जहां से भिक्षा मिल जाए खा लेते हैं, नहीं मिले तो सही, और अपनी मस्ती में मस्त बस भगवान का भजन कर रहे हैं। कहने लगे वाह कैसा सुंदर भक्त है, वाह प्रभु कितना दिव्य ये भक्त है। दोनों देखो कैसे मस्त होकर के गा रहे हैं, आपका गुणानुवाद कर रहे हैं। कहने लगे हाँ हमारे वरदान का प्रभाव है, तुम्हारे लिए साप की बात है, हमारे लिए वरदान की बात है। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे ये वही झोंपड़ी वाला है जिसकी झोंपड़ी को जलने का आशीर्वाद दिया था, जिसकी गाय को मरने का आशीर्वाद दिया था। कहने लगे वो मर गई, झोंपड़ी जल गई, तो अब ये बिल्कुल निश्चिंत होकर के सारी माया मोह से बाहर निकल गया। इसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं, इसे तो केवल परमात्मा में ही अपने मन को रमाना है। ये परमात्मा में रमा हुआ है, ये हमारे उस साप का प्रभाव है। कहने वाह भोलेनाथ तुम्हारी माया का कुछ पता नहीं, तुम क्या कहते हो क्या करते हो ये कुछ पता नहीं। इसलिए मेरे मित्रों भगवान किस रूप में कब क्या कृपा कर रहे हैं इस बात का कुछ पता नहीं। बस एक बात होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। और विश्वास क्या होना चाहिए? मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। ये शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म पहले विश्वास हो और फिर अपने आप में अनुभूत करें। और जैसे ही चराचर जगत आप अपने आप में अनुभूत करेंगे, चराचर जगत आपसे विलग आपको अनुभूत नहीं होगा। उसी समय आप अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि इस भाव में स्थिर होकर के असीम शांति चैन आनंद प्राप्त करेंगे। चराचर जगत आपको अपना स्वरूप मात्र प्रतीत होगा, भान होगा। और जब ये भान होगा तो अभानापादक आवरण निवृत्त हो जाएगा। और अभानापादक आवरण निवृत्त होते ही क्या होगा? आनंद। अज्ञान इस ज्ञान से नष्ट हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं। जब तक अपने को जीव मानता है, मरने जीने वाला मानता है, मैं अपने को नहीं जानता हूं, ये जब भाव बना रहता है तो अज्ञान, और फिर जब ब्रह्म की वास्तविकता समझ में आ जाती है तो उस समय असत्तापादक और अभानापादक दोनों आवरण निवृत्त हो जाते हैं। और जब ये दोनों आवरण निवृत्त हो जाते हैं तो फिर इनसे उत्पन्न होने वाली भ्रांति, जब चराचर जगत ब्रह्म का स्वरूप आप निर्धारित कर लेंगे, आप अनुभूत कर लेंगे, अनुभूति करनी है भाई। फिर मैं वही बात कहता हूं, इस चीज को अनुभूत करना है। पहले अपने अंदर कूटस्थ को अनुभूत करना है, और फिर ये कूटस्थ की विस्तारता, ये महानता, ये विशालता, ये दिव्यता, यही ब्रह्म है,
ये जैसे ही आपको अनुभूति होगी उसी समय सारी भ्रांतियां निवृत्त स्वतः ही हो जाएंगी। किसी भ्रांति को फिर निवृत्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि भाव बनते ही, अहम ब्रह्मास्मि अपने आप को अनुभूत करते ही न अज्ञान रहेगा, न आवरण रहेगा, न भ्रांति रहेगी। और यही है वो अपरोक्ष ज्ञान। तो इस प्रकार से ये आभास की चौथी और पांचवी स्थिति है। पहली स्थिति अज्ञान, दूसरी स्थिति आवरण, दो प्रकार का स्वत्वबाधक और अभानापादक, तीसरी स्थिति भ्रांति का होना, चौथी स्थिति परोक्ष ज्ञान का होना और पांचवी स्थिति अप्रोक्ष ज्ञान का होना। इस प्रकार से ये आभास की 5 अवस्थाओं का अभी तक आपके सामने निरूपण हो चुका है। अब छठे की बात और 7वें की बात, 2 अवस्थाएं अभी और हैं। उन दोनों अवस्थाओं की भी चर्चा आपके सामने की जाएगी। करने को तो मैं 2 मिनट में अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आराम से उस विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें कोई ऐसी आफत तो है नहीं कि विचार सागर को फटाफट रेलगाड़ी में बैठा के पूरा करना है यात्रा को। नहीं, होता रहेगा जैसे भी होगा, धीरे 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 हो ही जाएगा। ज्ञान पूरा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। तो खैर, जैसे ईश्वर तो कल फिर इसकी चर्चा आपके सामने करेंगे। अब यहीं पर इस सत्संग को आज विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।